हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग और मैं ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस। इसमें भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स, जो कि एनसीईआरटी की सीरीज में स्टार्ट ही कर रहा हूं। तो इसमें मैं लगभग सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी की बुक्स कवर करा रहा हूं। तो आप अगर क्लास 9th में या आपका कोई जानने वाला 9th में, तो उनको डेफिनेटली पता होगा चैप्टर 1 का नाम है मोशन। तो इसको हम शुरू करेंगे। तो देखिएगा, मेरे से कई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में कहते हैं कि सर ये हमारे स्कूल में 8 घंटे में हुआ, 3 घंटे में हुआ, 6 घंटे में हुआ है। मैंने कई बार देखा भी है कि लोग बात करते हैं हमेशा स्टडी को लेकर घंटों की, बट मेरा मानना ये है कि सब्जेक्ट को कभी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भी 2 घंटे में करना, 6 में करना या 8 में हुआ तो हो इतना बड़ा हो गया। नहीं, सब्जेक्ट का मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए। एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक्स, एक एक चैप्टर अगर आपके रूह में उतर रहा है, आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, डजेंट मैटर कितना टाइम लग रहा है। तो मैं आपको इसी तरीके से कुछ पढ़ाने वाला हूं कि फिजिक्स को पढ़ा किस तरीके से जाता है। तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई एम शिवम गर्ग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो मैं आपको बहुत इस सिलेबस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को आसान बनाने के लिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए। तो ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के पास प्लीज शेयर कर दीजिएगा, सीबीएसई की बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने देखो सिलेबस को राइट साइड में लिख दिया है। सबसे पहला टॉपिक स्टेट्स, फिर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, और इसी हिसाब से फिर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं सारे नहीं बोलूंगा, टाइम लग जाता है, तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आपको मैं ये नीचे कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक एक टॉपिक, तो आप पिकअप कर करके समझ लेना। मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आप रिलेट कर देना। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 9th की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। देखिए, स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट को हिंदी में कहते हैं अवस्था। स्टेट का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु किस अवस्था में है। वो रुकी हुई है, ये चल रही है। तो यानी कि हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। या तो हम इसको कहेंगे रेस्ट पर है, रुकी हुई है। समझ पा रहे हो? रुकी हुई है मतलब एक ही जगह पर है। जैसे मैं कहने लगूं ये मार्क कराओ, ये रुका हुआ है, बट अब ये मोशन में है, या फिर वो मोशन में है। ठीक, अब इसको भी हम बाद में दो पार्ट में पढ़ लेंगे कि एक तो लीनियर मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके भी सिलेबस में सिर्फ ये लीनियर और सर्कुलर है, बट हम बाद में देखेंगे। तो रेस्ट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, मतलब चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सिर्फ मोशन की। देखो चैप्टर का नाम भी क्या है, मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन की डेफिनेशन से। तो मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा भी, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, एक एक चीज बड़े प्यार से समझाने वाला हूं। तो मोशन का मतलब है, मोशन इज ए स्टेट, इट इज अ स्टेट, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, वो है जहां पर पोजीशन, पोजीशन का मतलब समझते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है और उसके बाद वो यहां पर आ गया। तो ऐसे जादू तो है नहीं कि चुटकी बजाई और वो उस पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब कुछ तो मोशन हुआ होगा। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक चेंज हुआ है, तो इसका मतलब इट इज ए स्टेट वेयर पोजीशन चेंजेस। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद भी हो गई होगी। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे पोजीशन चेंज होती है। तो यानी मोशन की डेफिनेशन हमें समझ में आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं, स्टेट तो मैंने आपको बता दिया, मोशन बता दिया। दूसरी बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम आगे बात करेंगे। आप कहेंगे सर हमें तो बताया था मोशन तो दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मैं बताने वाला हूं मेरे लाल। देखो ये मैंने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको मैं आगे बताने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको हवा में नहीं उड़ाने वाला। जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास के लिए, उसको मैं बहुत डिटेल में थोड़ा जल्दी करके बताने वाला हूं, ताकि आपको समझ में भी आए, टाइम भी आपका ज्यादा ना लगे। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कोई भी आपकी क्वांटिटी। जैसे मैं कहने लगूं इस मार्कर की कितनी लेंथ है, तो दिस इज ए क्वांटिटी। इस मार्कर का कितना वजन है, दिस इज ए क्वांटिटी। इस बुक का कितना एरिया है, ये पेज का, सॉरी पेज का कितना एरिया है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी। बट अब हम बात करेंगे कितने टाइप की होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी आप कभी भी लाइफ में सुनो स्केलर क्वांटिटी, वैसे तो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो टेंसर वगैरह भी पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ दो है। तो स्केलर क्वांटिटी में आप देखोगे, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब कुछ बच्चे जो नए होंगे कहेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या बता दिए, अरे सर, तो स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जिसकी सिर्फ वैल्यू हो। अभी एग्जांपल देता हूं, सिर्फ वैल्यू हो, ओनली वैल्यू।
मतलब मैं आपसे कहने लगूं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी आपको होगी सर, होगी कुछ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये इसकी वैल्यू है, इसकी लेंथ की वैल्यू है। लेकिन क्या मैं ऐसे कहूंगा कि किस डायरेक्शन में वैल्यू है, मतलब इस डायरेक्शन में वैल्यू है या इस वर्टिकल डायरेक्शन में, या नहीं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू से मतलब होता है, हमें उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे कि लेंथ, इसमें हम कभी डायरेक्शन नहीं पूछते। मास, टाइम, कभी आप कहते हो टाइम किस डायरेक्शन में हो रहा है, आप कहोगे टाइम 9:32 हो रहा है, अच्छा किस डायरेक्शन में हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब टाइम, और ऐसी बहुत सारी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होगी, आप कहोगे सर एग्जांपल दो, उसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो। मैं कहूंगा बिल्कुल लो। आप अगले टॉपिक पढ़ने वाले हो वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन दिखाएगी कि अगर मैं कह रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड की है तो किस डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हो। वो डायरेक्शन सेम भी है, चेंज हो रही है, उसमें बाद में बात करेंगे। या फिर सबसे ज्यादा आप समझोगे फोर्स से। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास घर में एक पुराना संदूक है दादी जी का, मैं कहता हूं आप इसे धक्का दो, आप इसे खिसका दो 10 न्यूटन के फोर्स से, तो आप पूछोगे कि सर इधर से खिसकाऊं या इधर से खिसकाऊं, आप समझ पा रहे हैं। तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है या फिर ऐसा इंक्लाइंड, तो फोर्स का मतलब वहां पे डायरेक्शन भी आएगी। चलो आपके फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो चुका है, जो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के टॉपिक में है। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए एसआई यूनिट। अगर आपको लग रहा हो ना मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर, जल्दी कर लीजिएगा, इसमें तो ऑप्शन है 1.5x का, ठीक है। चलो स्टार्ट। तीसरा हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग का नाम है एसआई यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब ये एसआई यूनिट एक ऐसी टॉपिक है जो आप 9th क्लास में अगर आप समझ गए तो आपको 12th तक साथ देगी। अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता रहा हूं आपकी 12th 11th 10th सब बेकार कर देगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भी किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट से। एसआई यूनिट का मतलब है किस चीज को हम कितनी वैल्यूज को किस हिसाब से देख रहे हैं, नहीं आया होगा समझ। इसकी यूनिट क्या है, मैं आपको कहने लगूं ये 8 है तो आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर का मार्कर है या 8 किलोमीटर का मार्कर है। भाई कॉमन सेंस से तो पता है किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो यूनिट का मतलब होता है कि यह 8 किलो का है। आप समझ रहे हैं, यूनिट का मतलब होता है उसकी वैल्यू किस चीज में नापी जा रही है। जैसे मैं कहूं मीटर है तो आप कहोगे अरे सर ये तो लेंथ की यूनिट है, आपने क्या बात कर दी। उसके बाद मैं कहूंगा कि दूध ले लेना, तो आप ये तो कहोगे 5 मीटर दूध ले 10 मीटर दूध लूं, आप कहोगे हाँ सर 5 किलो दूध लेना है 10 किलो, वैसे लीटर में होता है बट वाटर वगैरह के लिए हम लीटर किलो एक साथ ले लेते हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। तो केजी, ठीक है। अगर मैं कहूं कितना टाइम हो रहा है, हमें पढ़ते पढ़ते तो आप कहोगे सर 10 सेकंड हो गए, ऐसा तो नहीं कहोगे 10 किलो हो गए, 10 किलो टाइम हो चुका है, कितना अजीब लगेगा, सेकंड्स। ये सब होती है हमारी एसआई यूनिट्स। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब आप कहोगे ये तो स्टैंडर्ड है, बिना स्टैंडर्ड वाली यूनिट कौन सी होती है, ठीक है, इनकी छोटी होती है। देखो मीटर को सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलो को ग्राम में भी कर सकते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसकी तो सेकेंड ही होती है, इसे बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। ये मतलब बस पढ़ लो, इतना ज्यादा वो नहीं है बट हाँ काम में आने वाली चीज है। तो इसे हम एमकेएस कहते हैं। देखो एमकेएस कैसे, एमकेएस, और इसे कहते हैं सीजीएस, सीजीएस। आई थिंक समझ भी गए होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जो हमारी एमकेएस सिस्टम होता है ना, जिसमें हम मीटर में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, सेकंड में करते हैं, वो हमारी होती है एसआई यूनिट, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज मिटा दूं ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अब तो वैसे भी माहिर इन चीजों में। मतलब यार मैं चाहता हूं आपकी फिजिक्स जो है ना ऐसी उतर जाए अंदर तक कि आपका ब्लड टेस्ट भी कराया जाए ना तो ऐसा ना निकले बुखार आया, टाइफाइड आया या फीवर आया, जो भी है आपका निकलना चाहिए। अभी मोशन निकल के आ रहा है जिनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सिस्टम आ रहा है जी। मतलब डॉक्टर आपको बताया आपकी मम्मी को देखना मैम आपकी बेटी जो बेटा है या बेटी है उनके जो ब्लड रिपोर्ट में ब्लड ही नहीं आया, मतलब ब्लड की कोई वो नहीं आई जानकारी, उसमें तो सीजीएस सिस्टम आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो इस तरीके से मतलब पढ़ना है हमको, ठीक है। चलो बात नहीं करते, आगे चलते हैं। चौथा आपका टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो जिस बच्चों को आता है अच्छी बात है, वो आगे निकाल के देख लेना। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे मत निकालना, क्योंकि क्या पता कुछ ऐसी चीज मैं बता दूं ये आपको ना पता हो, बट फिर भी देख लेना अपने हिसाब से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस का मतलब है हम टोटल कितनी चले। मैं आपको समझाता हूं, सभी एग्जांपल देते हैं तो मैं भी ये दे देता हूं। मान लो आपका एक घर है, होम लिख देता हूं जो एच, और ये आपका स्कूल है एस। आप अपने होम से घर तक गए, मान के चलो 100 मीटर की दूरी पर है, पढ़े लिखे फिर घर पे वापसी आ गए 100 मीटर दूर।
तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस जो है ना वो टोटल हुई, यानी 100 जाने का और 100 आने का, यानी कि 200 मीटर की आप डिस्टेंस कवर कर चुके हो सर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारी 100, तो आप गए प्लस, देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्शन बताओगे, आप प्लस, अगर आप इसे प्लस मानते हो तो प्लस में, तो उसे माइनस मानना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट है, और 100 आप गए माइनस में, तो आपका क्या रहा डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट को ये भी कह सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, भाई आप बताओ कि फाइनल पोजीशन क्या है, ये होम, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये होम, तो आप चले कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल कितना चले, यानी 100 आप गए, 100 आए 200, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। चलिए ये टॉपिक भी आपका हो गया होगा, आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगला टॉपिक चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये रहा हूं, इनके आंसर्स भी मैं दूंगा, बस एक बार स्पीड वेलोसिटी खत्म हो जाए तो हम हाफ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो वही स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर आप कहते हो मैं बाइक इस स्पीड से चला रहा हूं, मान लो 50 की या 60 की, तो इसका मतलब सिर्फ आप वैल्यू बता रहे हो, आप ये नहीं बताओगे कि बाइक किस डायरेक्शन में चला रहे हो, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, कहां पे। वेलोसिटी की बात करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। हालांकि हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में नहीं बताते हैं कई बार, बट बतानी चाहिए बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का मतलब ये हो गया। चलो अब स्पीड होती क्या है सर, आपने ये तो बताया नहीं, तो आप कहोगे स्पीड इज मीजर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आपने मीजर करी है, ये तो डेफिनेशन बता रहा हूं तो समझा भी दूंगा फिर, पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है जी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर फिर ये वेलोसिटी क्या होता है, वही वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर भी तो वेक्टर ही आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो इसका मतलब वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा और स्पीड में आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आता है, किस मोशन में, मतलब किस तरह की मोशन में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर अगर स्ट्रेट लाइन एंड नॉन रिटर्निंग मोशन है। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया सर आपने, स्ट्रेट लाइन और नॉन रिटर्निंग। मैं बताता हूं, देखो आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन, अगर आप ऐसी एक लाइन में मोशन कर रहे हैं, नॉन रिटर्निंग का मतलब आप वापस नहीं आ रहे, तो वहां पे दोनों इक्वल रहेंगी। कैसे बता देता हूं, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक, आपने, और ये सी पॉइंट है, ये 10 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, और उस पूरे इसमें आपको लगे 2 सेकंड और इसमें लगे आपको 1 सेकंड चलने में, तो टोटल ए से सी तक स्पीड जो है ना वो कितनी होगी। स्पीड देखो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना आपने चला 15 मीटर का, और टाइम कितना लगा 3 सेकंड का, नहीं 5 सेकंड का लगा आपको, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड का लगा। देखो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड, किसकी स्पीड की, मीटर पर सेकंड। आप कहोगे सर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही, अच्छा वेलोसिटी अगर हम निकालते तो वो हो जाता, देखो हम वापिस ही तो आ नहीं रहे, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही क्या होगा, मतलब वही 10 और 5 15, और टाइम कितना लगा वही 3। समझना आप, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता, अभी चलो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो वहां पे चेंज आएगा, तो मैं बताता हूं किस तरीके का, मैं इसको हटा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो जाता कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये 10 है, और ये बी पे चलने के बाद कुछ 5 मीटर वापसी आ जाता है, ये सी पॉइंट है, तो कितना होगा, देखो स्पीड तो हो जाती कितनी, 10 प्लस 5 अपॉन 3, मान लो यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहे हैं और इसमें 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 3 मतलब वो है 2 प्लस 1, कितना हो जाता, 15 प्लस 3 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाती, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 2 है और ये 1 है, तो बचा कितना, सॉरी 1 सेकंड रुकना, ये तो 1 सेकंड था, हाँ, ये 10 मीटर पहले इधर चला बी तक, उसके बाद 5 मीटर वापसी आया,
तो 10 माइनस 5, चला टाइम कितना लगा टोटल, इतना जाए 5/3 हो जाता है इसका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको आप उतार लीजिएगा। इतने कुछ देखता हूं मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल जो कराने लायक है ठीक ठाक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सारा टॉपिक करा दिया लगभग लगभग सब। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का एक छोटी सी चीज और समझ लीजिएगा, जो लास्ट टॉपिक में था वो आपको रह गया है समझाने से। ये आई थिंक आपने उतार लिया होगा, तो ना तो वही वीडियो को पीछे करो, स्क्रीनशॉट मारो, नोट्स बना लेना, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूं, ठीक। इसके बाद मैं कहता हूं कि ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, आपको पता होगी कि कोई राम है वो 10 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। या 10 ना करके इसे 2 मीटर 3 मीटर कर देता हूं, अच्छा लगेगा आपको, मतलब 3 3 9 4 13 15 4 16, इसे कर देता हूं मैं 6 मीटर या 8 कर देता हूं सॉरी, मैं इसलिए ले रहा हूं, देखो ट्रिपलेट होता पूरा पूरा वैल्यू आ जाएगी ना, पॉइंट्स में लेना पड़ेगा। तो मान लो कोई राम है वो 8 मीटर पहले बी की तरफ चला, यानी ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो नॉर्थ में मुड़ गया और 6 मीटर चला, तो वो कहेगा कि आप मुझे इतना बताओ इनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अंतर होगा। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो हो जाएगी पहले ए से बी की तरफ यानी 8, उसके बाद बी से सी की तरफ यानी 6, वो हो जाएगी 14 मीटर की। डिस्प्लेसमेंट और बता दीजिए सर। अब देखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपने मैथ्स को सही से पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नथिंग है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल डिस्टेंस सी पर है माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यानी सी और ए के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये समझ में आ गई। ये कितना होगा, पाइथागोरस अगर आपने पढ़ी है तो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना होता है 64 और ये कितना होता है 36। मैंने इसलिए लिया था ताकि पूरे पूरे आ जाए, इसे जोड़ लेना 100 आएगा और 100 का अंडर रूट सर 10 होता है, तो यानी आप होगे 10 मीटर है। आई थिंक अब आप समझ गए होगे। तो न्यूमेरिकल भी कह लो या इसे कंसेप्ट कह लो कि भी अगर कोई ऐसा टेढ़ा पोजीशन आए तो सब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। या फिर 3 4 दे देता तो उसका हो जाता 5, नहीं आया समझ, मतलब देखो 2 से 3 को हटा लो, अगर 4 यहां देता 3 यहां देता तो 5 यहां हो जाता, इसका आंसर 5 हो जाता, करके देख लेना। नहीं आया होगा समझ में तो मैं अगली वीडियो में शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, और जो समझ गए होंगे तो वो अपने लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में तालियां बजा दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको आपको समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद चलो फिर मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाती है, मतलब सब सेम हो, तो मतलब कुछ तो सेम होने वाला है, वो क्या सेम होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि अगर डिस्टेंस इक्वल है टाइम के साथ तो मोशन यूनिफॉर्म। कैसे, ये ए पॉइंट है, यहां से यहां तक मान लो आप 10 मीटर चले कोई 2 सेकंड में, इसके बाद फिर आपको 2 सेकंड लगे फिर 10 मीटर चले, इसका मतलब क्या है, फिर आपको 10 मीटर चले फिर 2 सेकंड में चले, इसका मतलब आपने अपना मोशन को यूनिफॉर्म बना के रख रखा है, बिगाड़ा नहीं है। फिर आपको होगा सर नॉन यूनिफॉर्म फिर कैसे होगा, मान लो आप 10 मीटर चले 2 सेकंड में, ठीक है, और यहां पर आप चल गए 20 मीटर उसी 2 सेकंड में, तो आपने अपना मोशन बिगाड़ लिया, भले आपने बढ़ा दिया मतलब बिगाड़ लिया है, वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहा। पहले आप 10 चले फिर 20 चले, तो यूनिफॉर्म कहां रहा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, इन सब में वेलोसिटी सेम ही आनी है। कैसे, जहां पे वेलोसिटी या स्पीड सेम आ जाए समझ लो वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या आएगी मीटर पर सेकंड में, 10/2 यानी 5 5 5। इसका मतलब हमने एक चीज और देखी, जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें देखना इसमें कितनी है 5, और लेकिन यहां पे कितनी होगी 10, यहां पे स्पीड बिगड़ गई। तो जहां पे स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड चेंज हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं। आई थिंक अब आप समझ गए होगे, ठीक है। इसको उतार लो, फिर एक न्यूमेरिकल देता हूं आपकी, पहले एनसीईआरटी में से एक न्यूमेरिकल बता देता हूं। तो घबराना नहीं है, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो आप सिलेबस को, मतलब आपको ए टू जेड सब चीज कराने वाला हूं। देखो आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि भाई किसी 9:30 बजे के टाइम पे किसी ए बंदे ने 10 मीटर चला है, 9:45 यानी 15 मिनट बाद वो 20
फिर 30, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप इसको एनालिसिस करो। देखो मतलब मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया हूं, बट आप इसको एनालिसिस करना है किस तरीके से बनाई हुई है टेबल। वो कह रहा कोई ए बंदा है, 9:30 बजे 10 मीटर चला है, और 9:45 पे चला है, वो कितना चला है 20 मीटर। आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, इसमें पेज नंबर 74 है। तो पहले इसको एनालिसिस करते हैं पूरी टेबल को ना करके। तो आप ध्यान से देखना ये कितना डिस्टेंस चला, मतलब यहां से यहां तक 10 मीटर ही तो चला, और टाइम कितना लग गया 15 मिनट। मिनट को सेकंड में करो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड सेकंड में होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितना हुए 15 गुणा 60, 10 जीरो से जीरो कट गए, यानी 1/90 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड रही है यहां से यहां तक। 9:30 से 9:45 तक कितनी रही 1/90। चलो आगे का देख लेते हैं। इसने दिया 10 बजे कितनी है इसकी, 10 बजे इसकी 30 मीटर। फिर यहां पे देख लेते हैं 10 मीटर इसने करी, वही 15 मिनट में करी है, तो वही आ जाएगा 1/90, यानी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, फिर मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दिया हुआ है आपकी ए वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप बी वाला देखोगे करके देखना, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म निकलेगा, क्योंकि तो 19 में से 12 गए 7, 23 में से 19 गए 4, तो यानी डिस्टेंस जो अलग अलग है, टाइम तो सेम है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है सेम टाइम में, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था सेम टाइम में डिस्टेंस अलग हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म। आई थिंक अब आप ये टेबल समझ गए होंगे। इसका देखो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ये कह रहे एक ऑब्जेक्ट ने मूव करी डिस्टेंस, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ, अभी तो आपको एग्जांपल दिया था जो घर से स्कूल वाला, तो आपको बिल्कुल हो सकता है, आप भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये कह रहे फार्मर मूव करता है बाउंड्री के स्क्वायर फीट पे, 10 मीटर की बाउंड्री है, 40 सेकंड में करता है, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अरे बात बताओ घोंचू जी, ये कोई स्क्वायर है, अब फार्मर यहां से चलना चालू है, यहां से चल के फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0। अब ये कह रहे हैं ये बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तीसरे क्वेश्चन में? जी बिल्कुल हो सकता है, कई बार बता दिया। ये कह रहे हैं क्या इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? नहीं। एक बात बताओ, डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो ओवरऑल सम करती है ना। आप कोई भी ले लीजिएगा, यहां से यहां तक लोगे तो 10 और 20 30 इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी एग्जांपल ले लेना दुनिया का। ठीक है, चलो यहां तक उतार लो, फिर आगे चलते हैं। भाई स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही मेरी, कभी आपको होगी सर ये आपने बहुत ज्यादा होच पोच कर दिया। अब हेडिंग डाल लो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, अगर आप कहोगे ना, मैं आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट चीजों के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, अलग अलग शॉर्ट्स वगैरह में प्रैक्टिकल करके। मतलब मुझे बहुत मजा आता है साइंस में, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल करें लाइफ में। एवरेज स्पीड से स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? मान लो आप ए से बी तक कोई डिस्टेंस चले, 20 मीटर ही चले, और आपको लग गए इसमें मान लो 2 सेकंड ही लग गए। ठीक, इसके बाद आप 30 मीटर आगे चले और आपको इसमें लग गई जी 3 सेकंड। तो हम कहते हैं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या रही? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी टोटल ट्रेवल करी है इसने? 20 + 30। टाइम कितना लगा है? 2 + 3 यानी कि 50 / 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज स्पीड रही है। एवरेज करने का मतलब होता है हर चीज को बराबर कर देना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो यानी आपने अब भरी 20 मीटर पर सेकंड से चलाओ, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां तो चलो इक्वल हो गया और इक्वल भी आ रहा होगा, तो भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दे दिया मैंने गलती से। चलो, तो आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी दी होती तो? एवरेज वेलोसिटी दी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिख दोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं इनका, जिसमें आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर अभी भी नहीं हो होंगे। अपन टोटल टाइम इतना उतारो, मैं कहता हूं तो बढ़िया से एग्जांपल छाड़ के देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले इसको कर लेते हैं। पेज नंबर 76 में है
उषा का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.3। ये बोल रहे हैं उषा एक स्विमिंग पूल में जाती है। देखो इसको थोड़ा विजुलाइज भी करना, वैसे तो बहुत इजी है बट समझना प्लीज। उषा एक स्विमिंग पूल में जाती है, ये स्विमिंग पूल है मान लो कोई, वो तैरती जा रही है इस तरीके से ये जा रही है इस तरीके से तैरते हुए पानी में, ठीक है। अब ये जा रही है, इन्होंने कहा कि 90 मीटर लंबाई है, 90 मीटर लंबा है। अब ये बोल रहे हैं कि वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में, एक एंड से दूसरे मीटर। अगर 90 मीटर लंबा है, पहले यहां से यहां जाएगी फिर वापसी आएगी, तो 180 मीटर ही हो गया। यानी कि इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, 90 जाना और 90 आना, 180। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 90 आना और 90 माइनस में आना, 90 तो जाना प्लस में, 90 माइनस में जीरो। आप ऐसे भी देख सकते हो इनिशियल और फाइनल सेम ही पोजीशन है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टाइम कितना दे रखा है ना, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट दे रखा है टाइम। तो 1 मिनट को आप सेकंड में करोगे तो सेकंड 60 सेकंड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ने 180 अपॉन 60 यानी 3 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड रही है। लेकिन वेलोसिटी कितनी रही है, वेलोसिटी रही है सर 0/60, और जीरो को किसी भी चीज से भाग करो से फर्क नहीं पड़ता, यानी 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो आपको प्लीज ये ध्यान रखना है। कोई और अच्छा सा एग्जांपल आता है तो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे हाँ, ये फार्मर वाला एग्जांपल आपको ये दिया हुआ था। फार्मर मूव्स along the boundary of a square field 10 मीटर, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the 2 minutes। अच्छा, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टाइम दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला कि स्क्वायर में, ऐसा नहीं बोला यहां से यहां तक वापसी आने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं इतना उतारे का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इरेज कर देता हूं। ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी दी हुई है, एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की साइड है, ये भी 10 मीटर होगी, स्क्वायर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी। इन्होंने कहा 40 सेकंड में एक फार्मर मूव्स अलोंग 40 सेकंड तक वो 10 मीटर चलता है, ठीक है। और मूव्स अलोंग द बाउंड्री, इसको 40 सेकंड लग जाते, 40 मिनट के लिए। देखो कितना वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 40 मीटर को ये 40 सेकंड में कर 10 हाँ 40 सेकंड में करता है, तो यानी ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी वो है, हाँ क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो स्पीड तो इसकी आप निकाल ही सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। लेकिन अब वो कह रहा है मुझे ये बताओ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब समझना, 2 मिनट का मतलब है 60 गुणा 2, और 20 हम प्लस कर ही देंगे, 60 ये हो जाएगा 60 दूनी 120 और 20 140 सेकंड बाद वो कितना चल रहा होगा, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी होगी 140 सेकंड बाद, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 10 मीटर तो यहाँ पे और 10 मीटर यहाँ पे, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। ये आप पाइथागोरस से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। इन्होंने कहा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 140 सेकंड बाद। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इन्होंने वेलोसिटी तो दी ही नहीं है, अब इस हिसाब से अगर मैं सोचूं इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। समझ में आ गई कैसे कर रहा हूं मैं, अगर इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन करेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टाइम क्या कुछ भी दिया हो तो इस हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अपनी इनिशियल पोजीशन से, क्योंकि वेलोसिटी अगर वो दे देता हो तो हम सिंपल सिंपल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया इसका मतलब कोई गड़बड़ है। चलो अगले उस पर चलते हैं, पार्ट पे। अगला पार्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का मतलब जैसे आपने बाइक देखी होगी, बाइक को आप एक स्पीड से चलाते हो, बट कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है हाईवे खाली है, दौड़ा दो, तो आप स्पीड बढ़ा देते हो, मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ा देते हो, तो वेलोसिटी का कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। हम कहते नहीं बाइक को एक्सेलरेट मत करो, या गाड़ी को हम एक्सेलेटर दबाते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाती है स्पीड। मान लो मैं ये कह रहा हूं, ये कोई गाड़ी है और ये जा रही है किसी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान के चलो, और आपने एक्सीलेटर दबाया यहां पर, मतलब अब तक ये 10 से जा रही थी, बट आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तो यहां पे आके कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्पीड चेंज कर दिया, कितनी? 20 से 10। तो कितने टाइम में करिए, मान लो इसको टाइम लग गए यहाँ पे 2 सेकंड लग गई, इतना तो लग ही जाता है, 1-2 सेकंड तो 20 में से 10 गए 10, और कितने सेकंड में? 2, यानी इसका जो एक्सेलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ये इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितनी स्पीड में चेंज, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया और कितने टाइम में आया, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम में आया। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज वेलोसिटी चेंज इन अ यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब मेरा होता है हमेशा किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, चलो, तो अब एक बात बताओ, क्या ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट हो सकता है? कांस्टेंट मतलब आप समझो यूनिफॉर्म हो सकता है? जी सर। अगर वेलोसिटी इसकी मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? अगर वेलोसिटी इक्वल होगी। यानी वहां पे मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस को कांस्टेंट होना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और यहां पे वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नहीं डाला क्या मैंने? चलो तो आप लिख लो, यहीं पे लिख लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम सेम है। वो सेम कब होगा? जब आपकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में सेम चल रही होगी। ठीक है, चलो, यानी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, यानी कि जब अगर इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी सेम आ रहा हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां पे कोई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और वो इतना चला, यहां पे उसने कर दिया 20 मीटर पर सेकंड, 10 बढ़ा दी, और यहां पे भी अगर वो 10 ही बढ़ा रहा है और टाइम सेम है, 2-2 सेकंड, आप देखना यहां पे कितनी स्पीड का चेंज आया, 10 का कितने में? 2 में, तो कितना आया था? 5। यहां पे भी 10 का ही आया, कितने? 2 में, तो कितना आ गया? 5। तो देखना जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही थी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहां पे भले हमने स्पीड बढ़ाई है, लेकिन हमने कांस्टेंटली बढ़ाई है, मतलब पहले अगर 10 बढ़ाई तो बाद में भी 10 ही बढ़ाई, समझना आप। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? मैं इसको हटा देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म लिख लेना। नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है सर अगर यहाँ पे 10 थी, अगर आपने यहाँ पे 10 बढ़ाया, ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दे रखी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 20 बढ़ा दिया तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देख लेना, 2 सेकंड टाइम दे देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 में से 20 गए 20 बटे 2, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगला टॉपिक लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। एक होती है v बराबर u प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है, इसको मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आपको क्या क्या चीजें हैं सर, ये न्यूटन जी ने दिए थे। v होती है फाइनल वेलोसिटी, आपने किस स्पीड इस वेलोसिटी से चलना चालू और कहां पे खत्म हो, होती है फाइनल, ये तो इनिशियल, ये होती है जहां से आप चलना चालू करते हो जिस वेलोसिटी से। टी होता है टाइम, और ए होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर वो नेगेटिव आ रही है उसकी वैल्यू, इसका मतलब वो घटा है, इसका मतलब उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है सर, चलो, ये होती है मोशन की इक्वेशन, इन्हें आप यूज करते हो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो फाइनल निकालने के लिए इस तरीके से कुछ। ठीक है, आगे अब टॉपिक आपका सर्कुलर मोशन, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूं यहां से।
सर्कुलर मोशन आपको नाम से तो पता पड़ गया होगा पर काम से नहीं पता पड़ा होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब है मोशन सर्कुलर हो रहा हो, नहीं आप ऐसे बताओगे व्हेन, देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगी पहले, इससे पहले वेलोसिटी या तो अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है या डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अब तक हम बात कर रहे थे सिर्फ वैल्यू के चेंज होने की, कि वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म। बट अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, आप समझना वैल्यू हो कांस्टेंट और डायरेक्शन हो चेंज, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कैसे देखिएगा, मान लो यहां पे 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसने फिर मुड़ गया 5 मीटर पर सेकंड की, फिर मुड़ गया 5 मीटर पर सेकंड, तो कुछ ऐसे नहीं बन गया ये, देखो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ्स ऑफ मोशन में आप देखो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ग्राफ भी कुछ नहीं होते अगर आप थोड़ा सा सोचोगे। जैसे कि अगर आप हेडिंग डालो ग्राफ्स ऑफ मोशन, ये हेडिंग डालो ग्राफ्स ऑफ मोशन, ग्राफ्स ऑफ मोशन को देखना, या तो वो ग्राफ हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या वो ग्राफ हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक एचसी वर्मा बुक होती है जो आईटी वाले तैयार करते हैं, वो जानते होंगे, तो उसमें ये बंद तो नहीं हो गया, सॉरी तो उसमें क्या होता है, ये ग्राफ पहली चैप्टर में आ जाते हैं एचसी वर्मा में, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स को, मैं तो ये कहूंगा। एक ग्राफ हो सकता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है। मान लो ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, मान लो ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। आपने 1 सेकंड में 10 मीटर तक करी, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर करी, तो इस तरीके से ग्राफ देखो बन जाएगा, समझना। अगले 1 सेकंड में फिर 30 करी यहां पे, ये तो एक लीनियर लाइन नहीं बन गई। तो लीनियर लाइन का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस यहाँ पे यूनिफॉर्म चल रहे हो आप, ठीक है। तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म चल रहे हो तो वेलोसिटी जो है ना वो सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ पे मेजर करो या यहाँ पे मेजर करो, यहाँ पे मेजर करो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है, स्लोप समझते हो, ढलाव, ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो होती है वो वेलोसिटी ही होती है सर, ठीक है। सेम अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टी का बनाएंगे तो यहां पे जो होगी ना स्लोप, वो होगी एक्सेलरेशन। और इसका भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके भी सिलेबस में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप वगैरह। तो आप ये समझ पा रहे हो ग्राफ मेजर मतलब ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में आप कौन सी चीज कितना चेंज कर रहे हो। अगर वेलोसिटी मान लो नॉन यूनिफॉर्म कर देते हो आप, तो वो कैसी हो जाएगी, आप कहोगे कि 1 सेकंड में वो 5 का था बट 2 सेकंड में, 1 सेकंड में तो 5 का करा है बट अगले 1 सेकंड में उसने 5 का नहीं करा, उसने डायरेक्ट 15 का कर दिया। तो आप समझना ग्राफ कुछ हो जाएगा ऐसे, इसका ऐसे, यानी ये जाना तो ऐसे चाहिए था बट ऊपर चला गया, तो घट भी सकती है तो ऐसे भी, मतलब आप समझना। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ कैसा रेस्पॉन्ड आ रहा है। कोई ठीक ठाक न्यूमेरिकल है इसमें या नहीं है वो मैं देख लेता हूं। चलो हाँ एक न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड पे, हाँ एवरेज स्पीड पे। तो न्यूमेरिकल लिखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। न्यूमेरिकल लिखना है, उसको सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, आप लिख लीजिए प्लीज। कि एक कोई बंदा है, मान लो मुकेश है, ठीक है, वो स्कूल जाता है तो किसी स्पीड से जाता है। मुकेश गोज टू स्कूल विद 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर कर लो। तो जब वो जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो आप लिखोगे मुकेश गोज टू स्कूल विद 20 किलोमीटर पर आवर, बट आफ्टर रिटर्निंग देयर इज ए लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम है, तो वो आ जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भैया इसकी एवरेज स्पीड बताओ। अब आप कहोगे सर इसमें डिस्टेंस तो दे दो, मैं कहूंगा नहीं, उससे क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें डिस्टेंस मतलब पता करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचना एवरेज स्पीड पूछी है, बस केवल आपको 2 स्पीड दे रखी है, तो इससे आप कैसे निकालोगे। बहुत से कहेंगे सर इन्हें ऐड कर दो। एवरेज करने का मतलब है जाने और आने में एवरेज क्या रहा वो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले से चला करो, कितनी बार बताया है, या आपके कंसेप्ट इतने क्लियर है कोई फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अगर आप इसको मान लो x डिस्टेंस है या d है, कुछ भी मान लो, तो x तो हो गया और x ही वापसी आया। पहले वाले में टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, ये क्या कर रहा हूं मैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके समझने के लिए बताया ना, मुझे तो आता था ये, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है x जाने में और स्पीड कितनी है 20, ऐसे ही आने में डिस्टेंस कितनी है x
स्पीड कितनी है 30। ये ना सर मैं दोबारा से बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x जाना x आना, तो x प्लस एक्स यानी ये हो जाएगा 2x। टाइम जाने में कितना लगा, अगर x डिस्टेंस है तो x अपॉन 20, आने में कितना लगा x अपॉन 30, तो इसको हम x कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। यानी आप देखो यहाँ पे x x कट गया, यानी x की तो जरूरत पड़ी नहीं है, अब d मानो x मानो पता ही नहीं पड़ेगी कुछ। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो नीचे 60 एलसीएम ले लो, 20 3 60 नहीं 3 आ जाएगा, ये तो आपको आते होंगे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 30 दूनी 60 तो 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 गुणा 60 बटे 5, 5 से कट जाएगा 12 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 24। इसको आप उतार लो 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रही, वो 20 से गया 30 से आया, बट 24 की एवरेज स्पीड रही। ठीक है सर, चलिए इसको उतार लो, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन और मिलेगा तो मैं बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन वैसे और भी है, चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, बस इसके बाद फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखो कि एक गाड़ी है, एक कार लिखो, एक कार डिक्रीजेज हिज इट्स स्पीड, एक कार है वो डिक्रीज कर देती है अपनी स्पीड, कितने से कितना, इन्होंने दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में कर देती है, कुल 5 सेकंड में। देख रहे हो 5 सेकंड के अंदर वो 80 से 60 कर देती है। तो इन्होंने कहा एक्सेलरेशन बताओ गाड़ी का, कार का, फाइंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको लिख लिया होगा आपने, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। आप कहोगे सर ये तो दे रखा है किलोमीटर आवर में, ये भी किलोमीटर आवर में, ये टाइम दे रखा है सेकंड में, तो देखो सारे मतलब गधे घोड़े एक साथ कैसे कर दिए, गधों को गधों की कैटेगरी में, घोड़े को घोड़ों की कैटेगरी में। तो आप कहोगे सर पहले से मैं मीटर पर सेकंड कर लेता हूं, मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इसको जब आप काटोगे पीटोगे तो 2 पंजे 10, 2 3 6, 5 बटे 18 जाएगा। मुझे पता था, बट मैंने आपको बताया किसी भी चीज को करने के लिए कैसे करते हैं, वो इसलिए आता है 5 बटे 18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा, मतलब इसकी जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16.66, 16.66 मीटर पर सेकंड। सेम अगर आप दूसरे वाले को करोगे 60 गुणा 5 बटे 18, नहीं इतना तो नहीं आना चाहिए, 400 बटे 18, ये आएगा 22.22। वही मैं कहूँ कि कैलकुलेशन इतनी गंदी तो नहीं है मेरी, मीटर पर सेकंड। तो यानी आपको दो वेलोसिटी मिल गई, 22 और एक 16, तो वो 22 से 16 कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितने से कितनी चेंज हुई है, पहले कितनी थी उसकी 80, यानी पहले थी इसकी 80 और बाद में कितनी हो गई 60, यानी इसने कम किया। v2 का मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी कितनी है 60, जो कि आ रहा है 16.66। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग कहेंगे कि आपने इसमें से माइनस क्यों किया, ये उसमें से क्यों नहीं किया, उल्टा क्यों कर दिया। तो मैं बता देता हूं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो बाद में वेलोसिटी थी माइनस जो पहले वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, गाड़ी रुकी है। मतलब अगर आप स्पीड कम कर रहे हो ऑब्वियसली वो रिटार्डेशन है। और कितने टाइम में 5 में, आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए, ड्रीम एजुकेशन क्लासेस हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों मैं मतलब हमेशा चाहूंगा बच्चों की आपके अच्छे मार्क्स आए और धूम मचा दो क्लासेस में, और इसलिए मैंने मुहिम स्टार्ट करी है। 7 मार्च को इसकी ओपनिंग थी और अभी ये 20-22 मार्च में चैनल बनाया था। तो इसमें आपको सारी क्लासेस के सारे बोर्ड्स के, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, क्लास कोई सी भी हो, 6th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आईआईटी हो, कुछ भी, और सब्जेक्ट कोई सा भी आप ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और तो और इंग्लिश, एसएसटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, आप देखिएगा। मैंने 26 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।